जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एचएम अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू सेट को कर रहे हैं। आज जो है सेट जो है हम लोग 2022 सेट 5A Z करेंगे। इसकी प्रीवियस के वीडियो में हम लोग सेट 4 में हम लोगों ने कम्प्लीटली उसको बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। हम लोगों ने आज स्टडी करने वाले हैं इस सेट में। आप लोगों को बता दें, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत स्पीड से ही थोड़ा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उसको जरूर पूछ लेना, पूछना बहुत जरूरी होता है ना। तो चलिए क्वेश्चन पहले ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको बता दें कि इसमें हम लोग टोटली सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर आप टोटल सॉल्व कराया करो। टोटल सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे इसमें। रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² - 4x + 1 = 0 आर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसके जब भी रूट्स की बात की जाए ना, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है ना इसको हमेशा आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाओगे इसमें। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसलिए नहीं लगाएंगे, रूट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। जब रूट्स करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें क्वेश्चन में है कि 2x² -4x + 1 = 0। वैसे हमने तो आपसे कहा था कि आप लोग जो है जब भी रूट्स की बात की जाए तो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट लगाया करो। तो रूट्स की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लगा सकते हो, बट हम नहीं लगा रहे। यहाँ पर हम जो है इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज है तो फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ही लगाएंगे। जब फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे ना तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लगा देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वैसे तो आप लोग जानते हो। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला D=B² एंड हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर क्वाड्रिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेंगे। जब हम इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे ना, तो जब कंपेयर कर लेंगे तो a = 2 एंड b = -4 एंड c इक्वल्स हमारे पास है 1। एंड हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे d = b² - 4ac में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो d = b की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, ये b की वैल्यू है ना, तो -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, एंड सी की वैल्यू हमारे पास 1 है ना। तो d², 4 × 4 = 16 -4 × 2 = 8 एंड d² 8। तो ये तो हमारे पास प्लस में है तो हम लोग कहेंगे इसको रियल नंबर है। बट यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन फार्मूला x² - b ± √d/2a। ठीक है, या यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि b² - 4ac। तो x² - b की जो वैल्यू है ऑलरेडी माइनस में 4 है, ऑलरेडी माइनस में 4 है, तो +4 ± d की जो वैल्यू है 8/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो 2 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x = 4 ± यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे 2√2, 2 × 4, 2 × 8 एंड 4। यहाँ पे 2 ले लेंगे कॉमन, तो x = 2 कॉमन लेंगे तो 2 ± √2/4, 2 2 जा 4। हम लोग कहेंगे कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है 2 ± √2/2। एक बार जो वैल्यू हमारे पास प्लस में है और एक बार बीच में माइनस में है, बट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे जानते हो, इसको कहेंगे हम लोग रियल है। ये प्लस में है, यहाँ पर देखो प्लस में है, तो इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, रियल कहेंगे। रियल एंड और क्या है ये जानते हो, एंड डिस्टिंक्ट है ये। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कहेंगे डिस्टिंक्ट, बट मतलब इसलिए है क्योंकि एक बार हमारे पास रियल भी है प्लस में है, बाकी यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट। यानी हमारे पास ऑप्शन क्या सही है, हमारे पास बी पार्ट जो है ये हमारे पास सही है। क्लियर।
ऐसा तब करेंगे जब हम लोग इसको क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम लोग जो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। क्लियर? और यूज़ करने के बाद इस फार्मूले को, ये क्वाड्रिक इक्वेशन का फार्मूला है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको श्रीधराचार्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आई होप डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है -1, -3 एंड 5, 2 called we x1, y1, x2, y2. What is फार्मूला बाय डिस्टेंस? तो डिस्टेंस का फार्मूला है रूट ऑफ x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 टू द होल स्क्वायर। बस वैल्यू को पुटअप कर लेना, बस आंसर। आई होप कर लोगे, इसको कर लोगे डिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 3 में है द लेंथ ऑफ एन आर्क corresponding to a sector of angle theta of a circle with radius r। हाँ, फार्मूला ये तो हमारे पास दो, द लेंथ ऑफ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू ए सेक्टर ऑफ। तो हम लोग जानते हैं जो पैरामीटर ऑफ सेक्टर, तो थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2πr फार्मूला है ये। तो राइट आंसर हमारे पास सी पार्ट जो है, ये राइट आंसर है हमारे पास। और एरिया ऑफ सेक्टर अगर हो तो थीटा बाई 360 πr स्क्वायर। हाँ, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। और त्रिज्यखंड की परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 4 में है द साइड्स ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल are in the ratio 9:16. The ratio of areas of these triangle is। कभी भी अगर हमने आपसे हर बार यही बात कही है हमने कि यदि हमारे पास क्या हमें गिवन है, जहां तो आर इन द रेशियो 9:16 और द रेशियो ऑफ एरियाज, कभी भी अगर हम लोगों के पास साइड्स के जो हमारे पास रेशियो गिवन हो और एरियाज अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, और एरिया हमें गिवन हो और साइड अगर साइड का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा उसके रूट्स को लेते हैं। समझना आप लोग कैसे, जैसे हमें गिवन है 9:16, जब इसका हम लोग एरियाज फाइंड आउट करेंगे ना, जब एरियाज को फाइंड आउट करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 बट 16 का स्क्वायर 256, राइट आंसर। तो हमारे पास डी, तो डी पार्ट एंड डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे जो है 5 में क्या है, इफ कॉसेक ए। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर स्टूडेंट्स को एलर्जी भी है, तो इसको बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें कि इफ कॉसेक ए इक्वल्स सेक ए, ठीक, और 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल्स टू ए इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, द एंगल ऑफ ए इज इक्वल्स। तो ए की जो वैल्यू है ना, यही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट cosec ए इक्वल्स cosec 90 माइनस ए, cosec से cosec कैंसिल, ए इक्वल्स 90 माइनस ए को एक्सचेंज करो, साइड को चेंज कर लो, तो इधर आके ए ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 एंड 45 टू द 90 एंड ए की जो वैल्यू है ये 45। सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 4 मीटर एबव द ग्राउंड। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस वॉल। ये तो सिंपल है, कभी भी देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है, तो ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग रिच,
विंडो और 4 मीटर एबव है, तो 5 मीटर लॉन्ग रिच विंडो, तो विंडो से 5 मीटर लॉन्ग है, यू 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर एबव है, 4 मीटर एबव है और 5 मीटर लॉन्ग है। तो फाइंड द वैल्यू यानी डिस्टेंस को हम लोग वेस को, ये वेस है, ये हमारे पास ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो हम लोग बेस को फाइंड आउट करेंगे। कभी भी ये 5 हो तो ये पक्का ये 3 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, फिर ये हमारे पास 3 है। तो राइट आंसर जानते हो क्या है, राइट आंसर बी। तो बी विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है, बी, यानी 3 जो है हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमें x प्लस 2y, तो x प्लस 2y इक्वल्स 19 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन हमें सेकंड गिवन है माइनस x प्लस 2y इक्वल्स हमें गिवन है 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर प्लस प्लस है बट यहाँ पर माइनस माइनस है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेंगे। ये कैंसिल 2y 4y, तो 4y इक्वल्स 19 है, 4 5 ज़ा 20, तो y इक्वल्स हमारे पास 5 है। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, तो यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, 9 और 5, तो 9 और 5 ए, तो ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अब 8 को ना, 8 को, तो 8 को जब सॉल्व करेंगे तो 8 में क्या गिवन है हमें, 8 में गिवन है द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर की क्या है रेडियस ना, तो सिलेंडर की जो रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो आर इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, क्लियर, 7 सेंटीमीटर। एंड हमें और भी गिवन है इसमें, एंड वर्टिकल हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वर्टिकल हाइट जो है, हाइट हमें गिवन क्या है, हाइट गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, एंड हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करेंगे सरफेस यानी द कार्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर क्या, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में है द कर्व्ड सरफेस यानी द, चलो कर्व्ड लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, यही तो है। तो सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर की जो है कर्व्ड फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुटअप करते हैं, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 8, यही तो है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 7 से 7 कैंसिल, एंड यहाँ पर 2 and 22 द 44 इंटू 8, तो यश इक्वल्स 8 4 द 32 कैरी 3, 8 4 द 32 एंड कैरी 3, तो 352। तो हमारे पास राइट आंसर है बी, तो बी विल बी राइट आंसर। तो बी जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है in what ratio does the point divide the line segment joining point। अच्छा रेशियो देखो हमारे पास ये गिवन है, तो ए की जो हमें ए की पॉइंट है ये हमें गिवन है -6, 10, एंड बी की जो पॉइंट है ये गिवन है -3, 8, एंड पी की जो हमारे पास गिवन है -4, 6, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, एंड ये हमारे पास x एंड y। हम लोग फाइंड आउट क्या करेंगे, रेशियो ना,
तो रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम लोग कार्ड कर लेते हैं m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। तो फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखो साफ साफ इसमें दिया गया है, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब y के लिए अलग एक ही चीज में हम लोग गैत कर लेंगे बस एक से ही। तो x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे -4 m1 x2 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग 3 प्लस m2 x1 की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे -6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में पहुंचा दो तो -4 m1 -4 m2 इक्वल्स 3 m1 -6 m2। साइड एक्सचेंज कर लो, m1 को इधर रखो और m2 को उधर रखो, तो ये हमारे पास -4 m1 -3 m1 एंड -6 m2 प्लस 4 m2। ये इधर आके 4 को प्लस लिखेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 m1 और इक्वल्स -2 m2। माइनस से माइनस कैंसिल, m2 को इसके डिवाइड में पहुंचा दो, m1 बाई m2 इक्वल्स 2/7। तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स 2 रेशियो 7। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, तो ए विल बी राइट आंसर। तो ए जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमें क्लास इंटरवल गिवन है, हमें क्लास इंटरवल हमारे पास हमें गिवन है 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 40, 40 से 55, 40 से हम लोग लिखेंगे, इसको राइट करेंगे 55 एंड 55 से 70, 55 से 70 एंड 70 से 85, 70 से 85, 85 से 100, 85 से 100 एंड हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी 2379, 2379, 54, यहाँ पर हम लोग जो है फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मॉड को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मॉड के लिए सबसे पहली बात तो हमें फार्मूला हमें आना चाहिए कि मॉड के लिए फार्मूला क्या है। तो मॉड इक्वल्स एल प्लस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। जो सबसे हाईएस्ट हो ना उसको हम लोग f1 से डिनोट करते हैं। तो f1 हमारे पास क्या है जान, तो f1 जो है सबसे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 9, तो ये f1, तो ये f1 और ये f0 और ये f2। तो f0 हमारे पास क्या है 7 और f2 हमारे पास क्या है 5 एंड h क्या है, डिफरेंट क्या है, तो ये देखो 15 का डिफरेंट है, सब में जो है 15 का डिफरेंट है, तो h जो है हमारे पास 15 है एंड हमारे पास यल क्या है, तो f1 के फ्रंट में जो है वो यल है, तो यल इक्वल्स 55। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, तो यल की जगह 55 प्लस f1 की जगह वैल्यू रखेंगे हम लोग 9 और माइनस f0 की जगह वैल्यू हम लोग रखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 9 18 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, f0 और f2 को ऐड करेंगे, तो f0 और f2 को ऐड करेंगे तो 12 इंटू h की जो वैल्यू है 15, तो ये 55 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 इंटू 15, 2 3 और 3 5 एंड इसको ऐड कर लेंगे तो 60। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है 60, तो सी विल बी राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कुछ पीछे क्वेश्चंस में मॉड को हमने सॉल्यूशन नहीं किए थे, हमने यही बताई थे हमने कि आप लोग कर लोगे, तो सिंपल है, तो ऐसे ही किया था मॉड को, पीछे 1-2 सेट में मॉड को हमने सॉल्व नहीं किया हमने।
देखो क्वेश्चन नंबर जो है 11 में है 6 प्लस रूट 2 इज, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है ये, हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं इसको। हाँ, एंड 12 में है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो इसको तो आप लोग फैक्टराइज करोगे 12 नंबर में। तो 12 नंबर में हमें गिवन है कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स 0। सबसे पहली बात तो सिंपल फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर में है 3 एंड इसे लिखते हैं 1 का स्क्वायर और बीच में माइनस, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि 3x माइनस 1 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 1/3, तो 1/3 हमारे पास ट्विस होंगे, तो सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे 12 के बाद 13 में हमारे पास जो भी, चलो 13 से पहले एक काम करते हैं, आप लोग जो है इतने रुक जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लॉन्ग तो नहीं है। ए सॉलिड इज इन द शेप ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर। चलो एक काम करो, आप लोग शॉर्ट ही कर लो, ठीक है, तो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 13 को सॉल्व करते हैं। हाँ, ये सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग, तो जो कोन है ना ये स्टैंड है, किस पर है, स्टैंड है शेप पर। तो मतलब समझना आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में जो एक हेमी स्फीयर है ना सॉलिड, हाँ, स्टैंडिंग इन ऑन ए हेमी स्फीयर, तो एक हेमी स्फीयर है यू, ठीक, एक हेमी स्फीयर है, इस हेमी स्फीयर पे जो कोन है ये स्टैंडिंग है, और कोन की जो हाइट है ये हमारे पास गिवन है। हाइट हमें क्या गिवन है, तो हाइट गिवन है हेमिस्फीयर बीइंग, रुक जाओ, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडी बीइंग being equals to 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इस कोन इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है हमें 4 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो पाई के टर्म में हम लोग जो है टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे पाई के टर्म में। मतलब समझना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हाइट तो हमारे पास गिवन है 4 है, एंड ये हमारे पास, तो ये जो हमारे पास यल है, यल को हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये यल हमारे पास 5 सेंटीमीटर हम लोग गेटअप करेंगे, ठीक है इसको। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग कोन का सरफेस, कोन की जो सरफेस एरिया है ये भी फाइंड आउट करेंगे, एंड जो हेमीस्फीयर है इसकी सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कोन की जो सरफेस एरिया है ये फार्मूला है पाई आर यल, एंड हेमीस्फीयर की जो सरफेस एरिया है ये फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला ही है। पाई को हटा लो क्योंकि पाई के हम लोग पाई के टर्म में आंसर देंगे, तो पाई, एंड यहाँ पर आर यल प्लस 2 आर स्क्वायर, एंड पाई को तो पाई हम लोग राइट करेंगे, आर की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 3 एंड एल की जगह 5 प्लस 2 इंटू आर की जगह 3 का स्क्वायर 9। जब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर पाई इंटू 3 5 ज़ा 15 प्लस 18, तो हम लोग ऐड कर लेंगे तो 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, बी, तो बी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। 14 में हमें गिवन है इफ ऑन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स 0 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कभी भी अगर ऐसी वैल्यू दी जाए, रूट एक वन रूट हमें गिवन हो तो उसको हम लोग एक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स कहते हैं। यानी हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx एंड माइनस 6 इक्वल्स 0,
एंड x इक्वल्स हमें गिवन है 3। अगर 1 रूट हमें गिवन हो तो इसको हम लोग x से कार्ड करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 k माइनस 6 इक्वल्स 0। एंड इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 माइनस 6 k इक्वल्स 0। 3 को ले जाओ उधर तो माइनस 6 k इक्वल्स माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स 3/6 कैंसिल करो तो 1/2, तो k इक्वल्स 1/2। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, तो बी। तो बी विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है हमारे पास क्या है, बी। तो बी को राइट आंसर करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल्स 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग क्या करते हैं, 9 को जो है 9 की साइड को चेंज कर लेते हैं 1/9 को, तो 1/9 को ले जाते हैं उधर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/9, तो एक्स इक्वल्स रूट ऑफ 1/9, तो एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 1/3। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, सी। तो सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे 16। 16 में है 16 में है कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 का हम लोग मीन को फाइंड करेंगे, तो मीन को भी फाइंड करेंगे 1 to 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग जो है क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो मीन इक्वल्स फार्मूला क्या है, तो मीन इक्वल्स सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। एंड मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। सम ऑफ टर्म 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई 10। टोटल नंबर हमारे पास 10 है, तो एक्स बार इक्वल्स 1, ये हमारे पास 10 एंड 20, इसको ऐड करेंगे तो 30, इसे ऐड करेंगे तो 40, इसे ऐड करेंगे तो 50, 55। तो 55 डिवाइडेड बाई 10 यानी एक्स बार इक्वल्स 5.5। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, फाइंड द मीन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10। फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो इसमें ओड नंबर या इवन नंबर की तो बात की नहीं गई है, तो क्या मिस्टेक है इसमें, 5.5 पे आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो 10 ये हो गया हमारे पास 20 30। चलो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारे पास ये होना चाहिए। अगर हम लोग इवन नंबर या ओड नंबर की बात करते हैं, इवन नंबर या ओड नंबर, तो मान लो कि यहाँ पर इवन नंबर ओड नंबर की तो बात की नहीं गई है। चलो हम लोग इवन नंबर से हम लोग लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो इवन नंबर या ओड नंबर से लेते हैं, तो इसे मान लो लिख लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक, इवन नंबर से अगर लेंगे हम लोग तो 2 4 6 8 10, तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हमारे पास 10 20 30, तो ये 30/5, तो 5 6 30। तो अगर हम लोग इवन नंबर लेते हैं तो 6 आंसर आ रहा है हमारे पास, तो डी पार्ट को ही हम लोग राइट आंसर करेंगे। बट हमारे पास इवन नंबर ओड नंबर की बात नहीं की गई यहाँ पर। हाँ, तो हमने ले लिए है इसमें इवन नंबर में। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करेंगे। 17 में हमें गिवन है x इक्वल्स 12। 17 में x इक्वल्स 12 एंड हमें गिवन है y इक्वल्स 5। y इक्वल्स 5, देन हमें फाइंड आउट करेंगे हम लोग 9x² + 49y² -42xy विल बी। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो सिंपलीफाई में यहाँ पर क्या करेंगे जानते हो हम लोग, यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 9 इंटू एक्स का स्क्वायर जो है हमारे पास 12 का स्क्वायर 144
प्लस 49 इंटू वाई का स्क्वायर 25 माइनस 42 इंटू एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू 5। इन सबको हम लोग टोटली कंप्लीटली हल सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो सॉल्व कर लेंगे, समथिंग हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए पार्ट राइट आंसर, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में है साइन 90 बाई साइन जीरो। साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की जो वैल्यू है ये है 1 और साइन जीरो की वैल्यू है 1। और नंबर वाई अगर ज़ीरो हो तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है, सी। तो सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 20 नहीं 19। 19 को देखो, 19 में है, चलो 19 से पहले हम लोग 19 को ऊपर कर लेते हैं। 19 में फिगर गिवन है हमें, 19 में है, फिर से 20 आ गया। 19 में है, फिगर गिवन है हमें, यो एक सर्किल है ये। ठीक, एक क्या गिवन है हमें, सर्किल गिवन है। और सर्किल में हमारे पास हमें और क्या क्या गिवन है, हमें डायोमीटर गिवन है यूं, फिर यूं एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, यूं इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। एंड सेंटर हमारे पास ओ है, ये 120 एंगल है, इसे P कहेंगे, इसे B, इसे Q, इसे A एंड यक्स। यक्स, हाँ। तो इसमें मैं इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल BOP 120। तो एंगल हमारे पास हमें गिवन है BOP, जो है ये 120। BOP हमें गिवन है 120। देन द वैल्यू ऑफ यक्स विल बी, तो यक्स जो है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल में यहाँ पर जो एंगल है ना, वही एंगल यहाँ पर हम लोग जो एंगल यहाँ पर होता है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये टोटल सर्किल का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है, और इसको 4 डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं इसमें। तो 4 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री, अर्थात हम लोग जो है इसमें 120 सब्ट्रैक्ट बाई 90, और 90 से 120 हम लोग यानी 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो 180 माइनस 120 हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे किसे, यहाँ की वैल्यू को, तो 1/2 इंटू ये 60 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 30, तो हमारे पास 30, तो यक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। तो हमारे पास डी पार्ट जो है ना, यही हमारे पास राइट आंसर है। तो हम लोग कहेंगे डी विल बी राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 20 नंबर में हमें गिवन है कि साइन एल्फा इक्वल्स कॉस एल्फा, और एल्फा की जो वैल्यू है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, साइन एल्फा इक्वल्स, इसे हम लोग इसे राइट कर सकते हैं 90 माइनस एल्फा, साइन से साइन कैंसिल, तो एल्फा इक्वल्स 90 माइनस एल्फा, एल्फा को एक्सचेंज करो तो एल्फा प्लस एल्फा इक्वल्स 90, इसको ऐड कर लो, 2 एल्फा इक्वल्स 90, 2 45 ज़ा 90, तो एल्फा इक्वल्स 45। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, डी। तो डी विल बी राइट आंसर। हम लोगों ने टोटल कितने एमसीक्यू कर लिए हैं, 20 एमसीक्यू कर लिए हैं। अब जो है हम लोग डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो डिटेल्स आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग करेंगे ए पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, यहाँ पर हम लोग आंसर 21 का ए पार्ट, 21 के ए पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है यक्स माइनस 1/x इक्वल्स 3 एंड यक्स इज नॉट इक्वल्स 0। इस सबसे पहली बात तो इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग। फ्रैक्शन में इसके हम लोग जो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे,
कि डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को लेट कर लेंगे, तो इसका ये हमारे पास मल्टीप्लाई में यक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, -1 यक्स इक्वल्स 3 एंड यक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स 3 यक्स। एंड हम लोग कहेंगे इसे कि यक्स स्क्वायर -3 यक्स -1 इक्वल्स 0। हम लोग फैक्टराइज करना चाहते तो फैक्टराइज नहीं कर सकते इसमें, तो फैक्टराइज अगर जब ना कर पाए तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, तो फ्रॉम कंपेयर ऑफ, यानी कंपेयर कर लेंगे हम लोग किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। हाँ, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है यहाँ पर, और बी की वैल्यू -3 है यहाँ पर, और सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो यक्स इक्वल्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, या b इसकी जगह बी स्क्वायर -4ac की जगह डी भी हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो -b, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, तो रूट ऑफ हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। तो यहाँ पर v का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 -4ac, तो 4 1 जा 4 यानी +4 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2। तो x इक्वल्स 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। इसी को हम लोग आंसर कर लेंगे, या इसको दो बार हम लोग लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर 3 आपके पास 3 दी जाए तो उसको आप लोग राइट मत समझ लेना। ठीक, यहाँ पर 3 नहीं है, 13 है, मिसप्रिंट है वो। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब हम लोग करेंगे 21 का बी पार्ट। 21 के बी पार्ट में हमें गिवन है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मीन आप लोग फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पर आई होप मीन को तो आप लोग कर लोगे, मीन को आप लोग कर लोगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ। ठीक, प्रूव दैट, सी पार्ट को हम लोग करते हैं, प्रूव दैट यानी सी पार्ट को हम लोग करते हैं। सी पार्ट में है sin60 cos 30 माइनस sin30 cos 60, और हम लोग 1/2 हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। हम लोग LHS लेते हैं, तो LHS। ठीक, sin60 की जो वैल्यू है √3/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2, sin30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 3/4, तो 3/4 माइनस 1/4 हमारे पास देखो इसका डिनोमिनेटर इक्वल्स है, तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/4 हम लोग कहेंगे हैंस LHS इक्वल्स RHS। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में है इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ, तो फिगर गिवन है हमें, तो फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं, बाकी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व यहाँ कर देंगे हम लोग। तो आंसर हमारे पास क्या है, 21 का डी पार्ट। तो 21 का डी पार्ट, 21 के डी पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है यू, हमारे पास ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्योंकि सेंटर से है, ए बी इसको भी रेडियस कह सकते हैं हम लोग। यूँ इसको ड्रॉ करके इसको हम लोग मिला देंगे, यहाँ से टेंजेंट करेंगे हम लोग। ये हमारे पास 50 डिग्री है, एंड ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास पी है, एंड ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू है। अब इनका कहना क्या है, इन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल एंड पी क्यू इज द टेंजेंट, पी क्यू जो है टेंजेंट है, एंड द सर्किल पी आर क्यू इक्वल्स 50 डिग्री। तो एंगल हमारे पास गिवन है पी आर क्यू इक्वल्स 50 डिग्री।
पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो पी तो ऊपर होना चाहिए, पी आर क्यू यू होना चाहिए। चलो अब उनका दे दिया तो हम क्या करें, पी आर क्यू इक्वल्स 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ आर। तो पी ओ आर, चलो पी यहाँ पर करो या यहाँ पर करो, बात है कि पी ओ आर ही होना है। तो हम जो है यहाँ पर पी कर रहे हैं और यहाँ पर आर कर रहे हैं, तो पी आर क्यू पी ओ आर, ठीक। तो हम लोग जो है पी ओ आर को फाइंड आउट करेंगे, पी ओ आर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब समझना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कभी भी अगर टेंजेंट में यहाँ पर वैल्यू गिवन हो और सेंटर की वैल्यू कभी फाइंड आउट करते हैं तो हमेशा हम लोग उसका ट्विस्ट कर लेते हैं, 2 टाइम्स कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, तो पी ओ आर इक्वल्स 2 इंटू 50 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे कि एंगल्स पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल्स 100 डिग्री, बस 50 टू ज़ा 100, तो यहाँ पर क्या है 100 डिग्री, क्लियर। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है, चलो ई को करते हैं। तो उससे पहले आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट करनी है, तो शॉर्ट कर लो आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे ई में, ई पार्ट में क्या है हमें गिवन है, हम लोग करेंगे 21 का ई पार्ट। हाँ, तो आंसर 21 का ई पार्ट, 21 के ई पार्ट में हमें गिवन है कि द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 66 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पेरीमीटर गिवन है, हमें पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2 पाई आर से, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स 66, तो हम लोग कहेंगे 2 पाई आर इक्वल्स टू 66 एंड 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स 66 एंड 22 3 ज़ा 66 एंड इसको डिवाइड में पहुंचा दो, इसको ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास, चलो 2/7 आर इक्वल्स 3 एंड आर इक्वल्स 7 3 21/2 सेंटीमीटर, तो ये तो रेडियस है हमारे पास। एंड हमारे पास एंड हाइट कोन इज 8 सेंटीमीटर, हाइट जो है ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। एंड हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कोन का जो है वॉल्यूम हम लोग फाइंड करेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है फार्मूला है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21/2 21/2 इंटू एच की वैल्यू है 8, 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड और कुछ 3 से 3 कैंसिल 22, हाँ 22 एंड 21 एंड 2, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 22 1 जा 22 कैरी 2 2 22 22 2 जा 44 एंड कैरी 2 46 इंटू 2 एंड 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, तो 9, तो 924 क्यूब सेंटीमीटर जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी आंसर 21 का एफ पार्ट। 21 के एफ पार्ट में है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स 0, तो हमारे पास हमें गिवन है कि सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स 0 एंड आर अल्फा बीटा इन द फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो हम
लोग 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फा बीटा जो है हमारे पास इसके रूट्स हैं, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस बी बाई सी एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो -a/c, तो -a/c। एंड हमारे पास क्या है जानते हो, हमारे पास है कि इफ रूट्स ऑफ, ये तो रूट्स गिवन है, देन फाइंड द क्वाड्रिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। जब 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तब क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है। तो हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन जानते हैं हम लोग कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन जो है हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट अल्फा की जगह हम लोग 1 अपॉन अल्फा लिखेंगे और बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बस यही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारे अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे -b/c यानी +b/c डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की जगह -a/c और प्लस a 1 अपॉन -a/c एंड c से c कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस b/a माइनस c/a। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स 0 और ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास रूट्स में है ना जीरोस में, रूट जीरोस हो चाहे ना हो, चलो हम लोग 0 ले लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमारे पास यानी एलसीएम जो है ए है, तो हम लोग यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी इक्वल्स 0। तो ए इज़ नॉट इक्वल्स 0, देन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स 0। तो ये जो है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक, तो यही जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 22 के ए पार्ट जो है मीडियन को फाइंड करोगे और सिंपलीफाई में मीडियन को लोग फाइंड कर लोगे। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। सिंपलीफाई में हम लोग फाइंड कर लो इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 22 का बी पार्ट। तो 22 का बी पार्ट में हमें गिवन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 10 मीटर। बिल्डिंग की हाइट क्या है, 10 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल को हम लोग यूं ड्रॉ करते हैं, क्लियर, ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इस 60 डिग्री। केबल टावर के जो एंगल्स है वो 60 डिग्री पर है केबल टावर के। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूं ड्रॉ करते हैं, यूं ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसे भी x से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है, ये d है एंड ये e है। ठीक है, ये हमारे पास e है। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो हाइट है ये तो 10 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट है ये 10 मीटर है। तो 10 मीटर हम लोग बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर लेते हैं। ठीक है, 10 मीटर लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द टावर केबल ऑफ 60 डिग्री, तब 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेशन, जब डिफ्रेशन एंगल हो तो डिफ्रेशन एंगल इट्स फुट 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर है यहाँ पर 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री, चलो 45 डिग्री है। एंड हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ टावर।
तो टावर की जो हाइट है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड इसको हम लोग एच से कॉल्ड करते हैं एच मीटर, और टोटली को आप लोग कैपिटल एच मीटर से डिनोट कर सकते हैं टोटल हाइट को। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो है जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ट्रेंगल हम लोग ले लेंगे। इन ट्रेंगल ए ई बी, यहाँ 45 लेंगे हम लोग। हाँ, तो 45 तो ए ई बी, तो हम लोग 10 45, तो यहाँ पर हम लोग ये हमारे पास पहले गिवन है तो 10/x, तो 1045 की वैल्यू है 1, तो 1 इक्वल्स 10/x, तो 10/x, तो x इक्वल्स 10 मीटर। तो डिस्टेंस तो हम लोगों ने फाइंड कर ली 10 मीटर। इन ट्रेंगल अब ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी 10 60 डिग्री, तो एच माइनस 10, हाइट एच माइनस 10 बाई हमारे पास एक्स, 10 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो एच माइनस 10 बाई एक्स की वैल्यू है 10, तो 10 √3 और एच माइनस 10, 10 को इधर ले आओ, तो एच इक्वल्स 10 √3 प्लस 10, 10 ले लो कॉमन, तो एच इक्वल्स 10 जब कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, एंड एच इक्वल्स 10 और √3 1.73 प्लस 1 हमें गिवन है ना, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है, √3 की वैल्यू हमें गिवन है कि √3 इक्वल्स 1.73, ये हमें गिवन है। तो एच इक्वल्स 10 इंटू 2.73, पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा लो, तो यहाँ पर हम लोग 0 0 कैंसिल कर लेंगे, तो एच इक्वल्स 27.3 मीटर। तो केवल हाइट, तो इसकी हाइट तो हम लोग फाइंड आउट करनी थी, तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। तो एच इक्वल्स हमारे पास क्या है, एच इक्वल्स जो है हमारे पास 27.3 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बी पार्ट में सी पार्ट में, तो आंसर 22 का सी पार्ट, आंसर 22 का सी पार्ट, 22 के सी पार्ट में है, 2 पैरेलल चार्ट ऑफ ए सर्किल लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल आर 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. If the radius of circle is 5 सेंटीमीटर, then the find distance between two chord. तो दोनों चार्टों की जो फाइंड है ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। हमें क्या क्या गिवन है समझना। 2 पैरेलल, तो 2 पैरेलल जो है, 2 पैरेलल चार्ट ऑफ सर्किल लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो फाइंड द, हमारे पास 2 सेंटर हमारे पास गिवन है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड इफ द रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, तो सर्किल जो है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ट, दोनों चार्टों की जो डिस्टेंस है ये आप लोग फाइंड आउट करोगे, ठीक। तो समझना यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये दो, हमारे पास पहले बात तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये दो हमारे पास क्या है, 2 लाइन है जो कि पैरेलल में है, और सेंटर जो है हमारे पास यानी क्या है, रेडियस, सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो यूँ कर सकते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो यूँ अगर हम लोग मिला देंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर में है। एंड ये जो हमारे पास सर्किल है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है एंड ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर यूँ मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, यूँ मिलाना चाहो तो मिला सकते हो दोनों को, ठीक। दोनों की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, दोनों की मतलब क्या है, डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो हम लोग डिस्टेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है एंड ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। जब ये 4 है और ये 5 है तो हम लोग, ये O है, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है एंड ये D है, ठीक।
तो ओ ए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 हमारे पास है। जब हम लोग ओ बी को फाइंड आउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 एंड 16 करेंगे। बट हमें जो हम लोग फाइनली हम लोग जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना, तो डिस्टेंस में हम लोग एक्स से इसको काल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास देख पा रहे हो कि जब इसको हाफ अप करेंगे तो ये 4 है एंड ये 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर सिंप्लीफाई में बस। ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर जो हम लोग सी के बाद हम लोग देखेंगे डी पार्ट को। डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड ओरिजिन। तो इसको आप लोग देखो, हम केवल सिंप्लीफाई में हम लोग ऐसे करोगे, आंसर 22 का आपका कौन सा है, डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास हमारे पास बी है ना, तो हम लोग 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई में आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारे पास एक्स अपॉन ए बी एंड प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन बी, इसमें हम लोग एक्स अपॉन ए बी प्लस वाई अपॉन, यहाँ पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए से, तो ए स्क्वायर और इक्वल्स 1 अपॉन ए, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारे पास कैंसिल है। ये हमारे पास वाई 2y बट नहीं, हमारे पास वाई बटे ए स्क्वायर माइनस, सॉरी वाई बटे वाई बाई बी स्क्वायर माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। इसमें कॉमन है वाई कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, वाई एक ब्रैकेट में 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए, एक ब्रैकेट में 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास 1, तो बॉई एंड ये हमारे पास a प्लस बी बाई ए बी इक्वल्स 1, तो y इक्वल्स ए बी बाई ए प्लस बी। तो y की जो वैल्यू है ना, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड में भी रख सकते हैं। तो हम लोग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग y की वैल्यू को पुट आउट कर रहे हैं। तो जब y की वैल्यू को फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। अच्छा, इसमें लाइन पासिंग सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं सॉल्विंग करनी है इसको हम लोगों को। चलो, अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड सॉल्विंग करनी होती तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, इसलिए टोटली हम लोगों ने पढ़ा नहीं इसको। देखो फिर से देखो, तो y को हम लोग ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे ए बी बाई बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसको उधर ले जाओ तो एक्स बाई ए इक्वल्स माइनस ए 1 माइनस ए बी बाई बी एंड ए प्लस बी, एंड इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बी ए बी एंड प्लस बी माइनस ए बी बाई बी और ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल एंड ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास, तो एक्स इक्वल से ए बी बाई बी एंड ए प्लस बी। ऐसा तब होता जब हम लोग क्या करते, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन इनका कहना तो कुछ और था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, तो एक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो एंड ऑरिजिन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, तो चलो
इतने को शॉर्ट कर लो, इसको हम दोबारा एक बार और बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइन पासिंग के लिए करेंगे, तो इसको दोबारा बता रहे हैं, तो इतने को शॉर्ट करो आप लोग। हम लोग करेंगे ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या है हमारे पास, ई पार्ट में है, ठीक, 22 का ई पार्ट में है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल्स टू ए 4 इन ए सिंगल डाई। एक डाई में जो है या तो नंबर से 4 के इक्वल्स में है या तो उससे लेस देन है। मतलब डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, तो नंबर टोटल नंबर इन डाई ठीक है, टोटल नंबर इन डाई इज 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 6। तो हम लोग कहेंगे टोटल नंबर जो है हमारे पास 6 है, एंड हमारे पास 4 से लेस देन या उसके इक्वल्स है, तो हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4। टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 4। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग जो है जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी में तो हम लोग कहेंगे 4/6, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। तो हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारे पास 2/3 है, ठीक, 2/3। अब एक चीज़ नोटिस करना कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे सोचेंगे कि सर ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना बनाए गए हैं क्योंकि 2022 में जो है आपका एमसीक्यू इतने क्वेश्चन नहीं रखे गए थे, तो ये क्वेश्चन बनाए गए क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है एफ में है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इट्स रेडियस। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी फोर्थ नंबर का इसके जो टोटल नंबर है ना, मतलब मार्क 4 नंबर नहीं होना चाहिए, फिर भी इन्होंने दे दिए इसमें, तो क्या किया जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर इज रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर की हम लोग याद करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास है 2πr² फार्मूला है, ठीक। तो 2πr² जब फार्मूला है तो हम लोग यहाँ पर यश इक्वल्स 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कैंसिल, तो यश इक्वल्स 44 इंटू 7। तो यश इक्वल्स 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8 एंड 7 4 जा 28 एंड 2 7 5 28, तो 308, हाँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमी स्फीयर, ठीक है, इन रेडियस। एंड यहाँ पर ये हमारे पास इसी को ही आंसर रख लेंगे हम लोग टोटल हेमी स्फीयर के लिए, क्लियर। इसमें इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल हेमी स्फीयर। बट यहाँ पर अगर हम लोग 3π² लेंगे ना, 3πr², तो ये स्फीयर के लिए है हमारे पास। तो सुनना इसको, तो यश इक्वल्स हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पर कंप्लीट सही ना, ठीक। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 कैंसिल, बस 66 यहाँ पर हो जाएगा, 66। तो यश इक्वल्स हम लोग कहेंगे 66 इंटू 7। तो यहाँ पर 7 6 ज़ा 42 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 एंड कैरी हमारे पास है तो 46। तो यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये टोटल में, ये केवल हमारे पास उसके जो सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास आंसर क्या है, 462। ये केवल ये हमारे पास सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास, तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 23 में क्या है, 23 में है ये 2 डिजिट नहीं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180।
तो आंसर 23, तो आंसर 23 में है द डिफरेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स का जो स्क्वायर है 180 है। तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 180। कई बार सॉल्व कर चुके हैं इसे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर जो है 8 टाइम, मतलब लार्जर नंबर जो है ना, लार्जर नंबर यक्स, ये स्मॉलर नंबर से 8 टाइम्स है। इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट। यक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर, नहीं स्क्वायर भी तो है, हाँ स्क्वायर, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, वो उसी आंसर को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू। आई होप इसको कर लोगे आप लोग। एंड क्वेश्चन नंबर जो है इसका और है, इसी का और है, इसी का और जो है, तो आंसर 23 का और 23 के और में है कि ये 2 डिजिट नंबर, जब भी 2 डिजिट नंबर हो तो हम लोग जो टेंस नंबर है, नंबर ऑफ टेंस, हाँ, ये हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेंस में हम लोग यक्स लेट कर लेते हैं, एंड जो यूनिट नंबर हो उसको वॉइस लिखते हैं। तो यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर को हम लोग लिखते हैं, यूनिट नंबर को लिखते हैं वॉइस से, एंड टेंस नंबर को लिखते हैं हम लोग, टेंस नंबर को लिखते हैं हम लोग यक्स से, और डिजिट को लिखते हैं हमारे पास, नंबर को लिखते हैं हम लोग, जो नंबर है, नंबर इक्वल्स हमारे पास फार्मूला है 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट is 18 when 63 subtract from the number the digit get interchange, find the number। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, इस प्रकार से है दो नंबर की द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 18। तो जो उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, 18 है। व्हेन, जब 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर से 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब डिजिट गेटिंग चेंज्ड, तब जो है डिजिट चेंज हो जाती है। तो इसकी जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 18 है, इसके जो प्रोडक्ट है, हाँ, तो ये तो हमारे पास 18 है, तो हम लोग कहेंगे x प्लस वाई, तो हमारे पास 18 है, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। बट जब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इससे हम लोग 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10x प्लस वाई माइनस 63, तो इसके जो नंबर से ये चेंज हो जाते हैं, तो 10y प्लस ये हो जाते हैं x। व्हेन द फाइंड नंबर को फाइंड आउट करेंगे, तो 63 को उधर ले जाओ, तो 10x माइनस x प्लस वाई माइनस 10y इक्वल 63 की जगह 66 होना चाहिए। ठीक है, 60, चलो देख लेते हैं 63, चलो 63 सही है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x एंड माइनस 9y इक्वल 63। 9 जो है हम लोग कॉमन लेंगे, 9 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल्स हमारे पास 9 7 63। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस है ना, तो ऐड करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। देन द इक्वेशन कैंसिल कर लेंगे, 2x इक्वल्स टू 25। 2x, रुक जाओ, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, तो x बॉय इक्वल्स टू 18 जब करेंगे तो x इक्वल्स टू 18y। ठीक, x इक्वल्स टू 18y, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस बॉय इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे 18/y माइनस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग 18 माइनस वाई स्क्वायर बाई 7y, तो वाई स्क्वायर
को इधर ले आएंगे +7y और -18 इक्वल्स 0। तो हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो y² + 9y - 2y, 9 टू ज़ा 18। तो यहाँ पर -18 इक्वल्स 0, y कॉमन लेंगे तो y + 9 -2 कॉमन लेंगे तो y + 9 इक्वल्स 0। तो y + 9 करेंगे एंड y - 2 इक्वल्स 0। तो ये हमारे पास प्लस में, इसको नहीं लेंगे, माइनस वाले को लेंगे तो y इक्वल्स 2। और इन इक्वेशन हम लोग इसको फर्स्ट में कर लेंगे। तो x इक्वल्स 18/2, 2 9 18, 2 9 18, तो x इक्वल्स 9। तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगी, नंबर हो जाएंगे 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 9, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, और +2 वाई की वैल्यू 2 है हमारे पास। तो हमारे पास नंबर जो है, नंबर जो है नंबर क्या हो जाएंगी हमारे पास 90 + 2, यानी नंबर जो टोटल नंबर हमारे पास हो जाएंगी 92। तो 92 जो है यही हमारे पास क्या हो जाएंगी टोटल नंबर। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा 24। 24 को जो है ना हम लोग 24 को 24 को तो आप लोग सिंपलीफाई में सॉल्व कर सकते हो। 24 को सेट 2 में 2022 सेट 2 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आपको बताते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 25 में 25 को भी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, इसका और सॉल्व कर चुके हैं। तो 25 को देखो क्या है 25, तो आंसर 25 में है कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। तो रामकली जो है फर्स्ट वीक में कितना रुपए बचा लेती है वो 5 रुपीज़। ए इक्वल्स 5, तो हम लोग कहेंगे ए इक्वल्स 5 एंड ए वीक, एक फर्स्ट वीक में ऑफ ए ईयर एंड द इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसकी सेविंग जो है इंक्रीज्ड होती जाती है। तो कितनी इंक्रीज होती है तो उसको डी से डिनोट करेंगे। तो डी इक्वल्स हमारे पास है 1.75 रुपीज़, दोनों में है, रुपीज़ को हम नहीं लिख रहे हैं। इन द nth वीक, ये nth वीक में है। हर वीकली सेविंग बिकम, उसकी जो वीकली सेविंग है कितना हो जाती है। तो ये टोटल जो है एन जो है हमारे पास क्या है 20.75 एंड फाइंड द एन, एन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग ए एन का फार्मूला लगा देंगे, ठीक, ए एन का फार्मूला लगा देंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का फार्मूला जब लगा देंगे तो यहाँ पर 20.75, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 1.75, इसको इधर ले आओ तो 20.75 माइनस 5 इक्वल्स एन माइनस 1 और 1.75 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको 0 मान लो ना। तो 20.7 घटाते हैं, कैसे घटाएंगे आपको घटा के दिखाते हैं। 20.75 और इसको 50 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग 5 से हम लोग घटा देंगे 0 0 ऐसे करके, हाँ, और n माइनस 1 और 1.75, ठीक, वो 0 लिख गया था, घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 15.75, तो n माइनस 1 और 1.75 बराबर यानी आप लोग हम लोग कहेंगे कि n माइनस 1 इक्वल्स 1 माइनस 1.75 इक्वल्स 15.75 एंड इसको डिवाइड में पहुंचा देंगे, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल्स 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो n माइनस 1 इक्वल्स 15.75 डिवाइडेड बाई 175, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स है। तो n इक्वल्स 9 प्लस 1, इसको उधर ले जाएंगे तो n इक्वल्स 10।
तो n जो है हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग इसको कर देते हैं, कौन सा, इसका और जो है कर देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है, स्पेस है तो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग कहेंगे कि आंसर 25 का, और वैसे ये हम क्वेश्चन कई बार कर भी चुके हैं, आप लोग जानते भी हो कि 10a+b इक्वल्स √3, जो कि 1060 की वैल्यू है। तो हम लोग कहेंगे 10a+b इक्वल्स टू 1060, 10 से 10 कैंसिल, तो a+b इक्वल्स 60, इक्वेशन फर्स्ट। एंड हमारे पास गिवन है 10a-b इक्वल्स 130, 1/√3, ये 1030 की वैल्यू है, तो a-b इक्वल्स टू 30 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या है जानते हो, माइनस प्लस है ना। तो a+b इक्वल्स टू 60, a-b इक्वल्स टू हमारे पास है 30, एंड ये कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90, ये कैंसिल तो 45, तो a इक्वल्स टू 45 इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर a+b इक्वल्स टू 60 है ना, तो 45+b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास राइट आंसर a बराबर 45 एंड b बराबर जो है वो 15 है। और इस प्रकार से जो है हम लोगों ने कंप्लीटली जो है इस सेट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो जो सेट 2022 सेट 5a-z जो है ये कंप्लीटली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस सेट में आपको जो भी क्वेश्चंस पे डाउट हो, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को कम समझ में आया हो, जिस क्वेश्चन पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें हम इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो, और थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। हम सेट 6 और सेट 7 जो है नेक्स्ट टाइम में ही, मतलब नेक्स्ट डे तुरंत प्रोवाइड कर देंगे, 6 एंड 7, ठीक। 6 है आपका नेक्स्ट डे, और उसके नेक्स्ट डे हम 7 को प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद 2023 तो आप लोग कम्प्लीट पढ़ चुके हो, ठीक है। आप लोग इस दोनों सेट को अच्छे से मस्त तरीके से अध्ययन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं सेट 6 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीन शॉट।